अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस आपके साथ शेयर की। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन। अब ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये कैसे यूज होता है और ये कैसे ड्राइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए भाई, हमारे पास एक पॉइंट ये है 1,3, और एक पॉइंट हमारे पास है, फर्ज कर लेते हैं दिस वन, 8,9। और मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट चलूं और देखूं मेरा डिस्टेंस क्या है। यानी आई एम इंटरेस्टेड कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं। अब मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो एक हल्का फुल्का हमारे पास आइडिया ये आता है कि यार इसका डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूं। ये पॉइंट मेरे पास है 1,3 इस वक्त, और ये पॉइंट है मेरे पास, सॉरी, 8,9। इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूं और इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूं। अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं क्या करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। और मेरे पास एक और पॉइंट आ जाएगा सी, यहाँ पर 90 का एंगल। अगर आप ऑब्जर्व करें, सी की वैल्यू 8,3 है। ये मेरा सी पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब मैं सी पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। अब ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज की तरह फाइंड हो सकता है अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिविंग हो। नोटिस कीजिए, अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर की डिस्कशन करूं तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ एग्जैक्टली किसके बराबर है, इस लेंथ के बराबर है, 1 से 8 का। तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और इस लेंथ को फाइंड किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि ये नंबर लाइन में एक डिस्टेंस है 8 से 1 तक का। यानी 8 - 1 यानी कि 7। तो ये आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, 7 होगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बी से सी की लेंथ, तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली बराबर है इस लेंथ के, यानी 9 से 6 के दरमियान की लेंथ के। और जनाब, इसका मतलब ये है कि ये होगा फिर हमारे पास 9 - 3, 9 से 6 के दरमियान। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे ये लेंथ, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, दो साइडें मिली हुई है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास वेल नोन है। हम 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज देते हैं। अब की बार मैं हाइपोटेन्यूज को एक नाम दे रहा हूं, ए से बी की लेंथ। यानी ये ए से बी की, ये ए से बी लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ, ये इसकी नोटेशन इस तरह से लिखते हैं, का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, जो इस वक्त किसके बराबर है, 7 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो इस वक्त किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर। ओके, अब ये मुझे फाइंड करना है, तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ए बी को मैंने ऐसे ही रखा, होल स्क्वायर। ओके, 6 9 ये हो जाएगा 15, और 4 ये हो जाएगा 8। तो ये आपके पास हो रहा है, आपके पास 85, ये आपके पास 85 हुआ है कि। तो अब मैं क्या करूंगा, रेडिकल लगाऊंगा,
और दोस्तों जब रेडिकल लगाते हैं तो नॉर्मली प्लस माइनस लगाते हैं, पर हम क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस लगेगा। यानी ये डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 81। वेरी गुड, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो वेरी 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 गुड। चले, अगर नहीं आई तो एक बार फिर हम इसको देखते हैं। अब जरा जनरल देखते हैं। अच्छा जी, नाउ इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अगेन मेरे पास यही स्टेटमेंट होंगे, पर अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं जनरल पॉइंट्स लूंगा। यानी यही चीजों में मैं आपके पास जनरल पॉइंट्स लूंगा। आपको करके भी दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो। फर्ज करते हैं यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूं, अब की बार कोई x1 y1 लेना चाहता हूं, जो स्टिल मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अब मैं x1 y1 कोई भी नंबर्स की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं b है x2 एंड y2, x2 y2। तो दोस्तों ये पॉइंट अब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये पॉइंट अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये नीचे मैं इसको वन नहीं कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं x1। और इसके नीचे आप आएंगे तो अब ये 8 नहीं कह रहा हूं, ये मेरा x2 है। दिस इज माई x2, x1 x2। और इसके दरमियान की लेंथ जैसे माइनस करके पिछली बार निकाल रहा था, तो अब के बार इसके दरमियान की लेंथ क्या होगी, x2, x2 माइनस x1। ऑब्वियसली जैसे पिछली बार निकाला था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं, x2 माइनस x1। यानी कि अब की बार ये 7 नहीं होगा, अब की बार ये 7 नहीं होगा, ये होगा x2 माइनस x1। सिमिलरली अब मैं इस पॉइंट को भी मैं 9 नहीं, इसको मैं y2 कह रहा हूं क्योंकि ये y2 है। और ये पॉइंट 3 नहीं है, ये मेरा y1 है। और अगर मैं इनके दरमियान डिस्टेंस की बात करूंगा, दिस वन, अब की बार ये होगा y2 माइनस y1। यानी ये होगा y2 माइनस y1। और इस पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर x2 है, और अगर ऐसे मूव करूंगा तो ये y1 है। अच्छा जी, अगेन अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ए बी मैंने नाम दिया। अब की बार मैं क्या कहूंगा भाई, ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा, चलिए रेडिकल बात की बात, पहले बेस का स्क्वायर दैट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स y1 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। भाई अब रेडिकल रिमूव करना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव करना होगा तो दोनों तरफ रेडिकल लगा दूंगा और प्लस ही साइन दूंगा। और ये आपका वेल नोन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बन गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और हमने जो पिछली बार पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, ए पॉइंट्स था हमारे पास आई थिंक 1, ये 3 था, ओके 1, 3 था। और बी पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, बी पॉइंट्स था 8, 9 था, ओके जी 8, 9 था बी पॉइंट। आई होप मैंने 1, 3 लिया था। तो ये मेरा पहला x1 हो गया, ये मेरा पहला y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। अगेन देखिए मैं डिस्टेंस निकालूंगा वही 85 ही आपके पास आएगा। तो मैं अब बस वैल्यूज पुट करूंगा, यानी ये है x2 यानी कि 8, x2 माइनस x1, x1 हमारे पास 1 है होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी कि 9 - 3, 9 - 3 बिल्कुल देखें वही चीज हो रही जो मैं वहां पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 - 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। आई होप मैंने पॉइंट यही लिया था, 1, 3 ही लिया था पिछली बार भी। और यही डिस्टेंस आया होगा, ठीक है। और ये 36 हो जाएगा, और अगेन आप दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 85 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी, और मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाया आपको, वो भी आपको आ गया होगा। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला के जरा वर्जन भी आपको दे देता हूं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स लिखे हुए हैं, तो ये वर्जन्स देख लीजिएगा।
बेटा जी इसमें से x माइनस कॉमन ले सकता हूं। अगर माइनस कॉमन लूंगा जो x1 हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा और x2 हो जाएगा माइनस। इन पर स्क्वायर था उसको वैसे ही रखा। यहां भी ऐसे कर लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और क्योंकि माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है तो एक और वर्जन ले लीजिए इसका, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही पॉइंट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। x1 माइनस x2 यानी कि क्या होगा हमारे पास, देखें डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 8 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 होल स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर स्टिल 49, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और वही आंसर आपके पास क्या आ रहा है 81। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली टेक्निक समझ आ गई होगी और ये वाला वर्जन भी डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर दिस वन ऐसे भी यूज कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे दिस वन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दैट्स रियली गुड, फैंटास्टिक। आई होप आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई है। चलें जी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनाब इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। पहले प्लॉटिंग करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ प्लॉटिंग जरूर करें, पिक्चर देखने का अपना ही मजा होता है आपके पास। तो 3, -5, ओके 3, -5, इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट किया, -5 ये पॉइंट होगा, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। 3, -5 और बी आपके पास है 5, -1, 5, -1 ये पॉइंट है, इसको मैं बी कह देता हूँ। 5, -1 और मुझे क्या निकालना है दोस्तों, बिल्कुल जी मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। अब की बार मैं कोई पैथागोरस वगैरह यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं कहूंगा ए बी का डिस्टेंस, जिसके मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, चाहे तो आप ये यूज करें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, चाहे तो आप ये वाला यूज करें ए बी का डिस्टेंस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो चले मैं पहले वाला यूज कर लेता हूं, ए बी का मुझे डिस्टेंस निकालना है, रेडिकल, ये मेरा पहला x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5, 5 माइनस फार्मूले का n3 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1, तो दैट मीन्स y2 इस वक्त -1 है माइनस फार्मूले का और y1 आपके पास -5 है, तो चले इसको ऐसे रख लिया होल स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। ओके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है 20। और दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अच्छा नंबर है और 4 का 2 आ जाएगा, 2 रेडिकल 5 एक अच्छा डिस्टेंस है। पॉइंट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी, पर ये एक्यूरेट डिस्टेंस है, पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं, इंटरेस्टिंग। चलें जी अब एक डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक मजे की प्रॉपर्टी यूज की गई है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए, पी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 11, -2। अब यहाँ पर 11 दिया हुआ नहीं है तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। ये मैंने ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ये 10 के बाद एक आपके पास 11 होगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ही बना लेते हैं। ये आपके पास 11 होगा और पॉइंट क्या है -2, तो ये 1 और ये -2, तो ये बिल्कुल इसके सामने होगा, ये हमारे पास पी पॉइंट होगा 11 कॉमा -2 और क्यू पॉइंट। अब यार क्यू में मेरे पास एब्सिसा यानी ए तो मिसिंग है, मगर आपके पास बी यानी ऑर्डिनेट गिविंग है। अब ऑर्डिनेट गिविंग है वो 1 है, इसका मतलब एब्सिसा
यहां पर कहीं भी एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 1 है, तो ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो इसमें से कोई भी पॉइंट आपके पास ये हो सकता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, ये है, ये क्यू पॉइंट आपके पास क्या है, A, 1। अच्छा, ये क्यू पॉइंट आपके पास A, 1। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा। इस वक्त ये इस वक्त ये ए है एक किस्म का, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा कौन सा है। तो फिलहाल मैंने सिर्फ गेस किया है, लेट किया है कि यार ये क्यू पॉइंट कहीं यहाँ पर प्लॉट है। और इसने हमें क्या बताया है, देखो भाई, इसने हमें ये बताया है कि ये जो इसकी लेंथ है ना, पी से क्यू, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली 5 यूनिट के बराबर है। यानी ये डिस्टेंस पहले निकाल चुका है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 5 यूनिट के। तो इसका मतलब ये कि ये स्टेटमेंट हमारे पास गिविंग है कि पी क्यू का डिस्टेंस जो है ना, वो 5 के बराबर है। और पी क्यू का डिस्टेंस मतलब A-11। अब तो हमें फार्मूला याद हो जाना चाहिए, रेडिकल A-11 होल स्क्वायर प्लस और 1 - -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो जनाब A-11 को मैंने ऐसे ही रखा, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये 3 का हो जाएगा 9। रेडिकल ऐसे ही लगाया, इक्वल टू 5 ऐसे ही लगाया। रेडिकल रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो A-11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। 9 को भी वहां शिफ्ट कर लिया, माइनस का हो गया, A-11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 के बराबर। और रेडिकल लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस होगा। अब आप दोस्तों मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, आप प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस की बात हो रही है। हम अब डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, हम ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इसी वजह से प्लस माइनस लग रहा है। अब डिस्टेंस की बात होती तो हम कभी भी नेगेटिविटी शो नहीं करते। अच्छा जी, नाउ A-11 एक तो बराबर होगा, ये 4 हो गया प्लस के 4 के, क्योंकि प्लस माइनस आ गया ना। और A-11 अब एक हो जाएगा -4, क्योंकि इसमें देखें दो कंडीशंस आ गई, एक +4 और दूसरी -4। तो मैंने दो कंडीशंस बना दी। अब मैं क्या करूंगा, 11 को वहां शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ रही है, 15, क्योंकि 4 + 11 15 हो जाएगा। सिमिलरली 11 को वहां शिफ्ट करूंगा, तो -4 कम हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 7। और A की वैल्यू आ रही है आपके पास 7। अब यहाँ पर ग्राफ में 15 तो गिवन, यानी अब मैंने पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए हैं। यानी जो पॉइंट मेरे पास होगा क्यू पॉइंट, वो क्यू पॉइंट होगा मेरे पास या तो 15, 1 होगा, या क्यू पॉइंट मेरे पास होगा 7, 1। अब इन दो में से एक पॉइंट हो सकता है। यानी अगर मैं एक्चुअल फिगर बनाऊं तो क्यू पॉइंट ये हो सकता है 7, 1। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, 5 यूनिट। अब 15 मेरे पास ग्राफ में मौजूद नहीं है, तो मैं वहां प्लॉट नहीं कर सकता हूं, वरना वो भी मैं आपको प्लॉट करके दिखाता। बहरहाल मैं जरा वेरिफिकेशन दिखाता हूं कि ये डिस्टेंस पी क्यू एक्चुअली 5 के बराबर है। जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, देखें आप पी क्यू का डिस्टेंस लें, 5 के बराबर आएगा। ये पी, ये क्यू, अगर मुझे इसका डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब होगा 7 - 11, 7 - 11 होल स्क्वायर, और माइनस 1 - -2 होल स्क्वायर, एंड पी क्यू का डिस्टेंस 7 से 11 मतलब 4, 4 का 16 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल 3 हो जाएगा, 3 का 9 होगा। आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5, क्योंकि 25 का 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने आपको पूरी बात समझा दी। ऐसे ही इसके लिए भी वेरीफाई करेगा, पर यहाँ 15 मौजूद नहीं था, तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता। दैट्स रियली गुड। ओके जी, चले एक और करते हैं क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
Find the coordinates of a point on y-axis which is equal distance from the points 13,2। पहले तो 13,2 को प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों कि 13,2 बेसिकली होगा कहां पर। तो ये 13,2 को हम कर लेते हैं प्लॉट। ओके, 13,2, अब ये 11, ये 13 है, और कॉमा 2, ये 2 है। तो ये हो गया 13,2। चले मैं इसको नाम दे देता हूं A, 13,2, और एक और पॉइंट दिया हुआ है 12,-3। ओके जी, 12 और -3, 3 नीचे ये वाला। तो ये इसको मैं B नाम दे देता हूं। ये है मेरे पास 12,-3। अब मुझे ये नहीं पता कि y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा, और मैं वेरीफाई भी करवाऊंगा दोस्तों कि देखें ये पॉइंट जो मैंने लिया है ये ठीक के लिए, मतलब इसके जरिए फर्ज करते हैं ये पॉइंट है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसका अब यहाँ पर तो आपको 7 नजर आ रहा होगा, पर ये 7 नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें x की वैल्यू क्या है जिसको मैं a कंसिडर कर रहा हूँ। अलबत्ता y की वैल्यू मुझे पता होती है। y की वैल्यू x एक्सिस y एक्सिस में हमेशा, सॉरी, यहां पर ऐसा होता है कि y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा होती है 0, और y की वैल्यू, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है वो पॉइंट कौन सा है, तो मैं कहूंगा y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, a। ये 7 मत सोचिएगा, ये मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेट लिया है, अप्रोक्सीमेट लिया है। और देख लेंगे कौन सा पॉइंट है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम उसको देख लेंगे कौन सा पॉइंट है। अब हमें कंडीशन क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस लूं, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस लूं, और इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट नाम दे देता हूं आसानी के लिए, ये मेरा सी पॉइंट है, दिस इज सी। और एक और डिस्टेंस बोल रहा है वो, अगर मैं ये डिस्टेंस लूं अगेन सी पॉइंट का बी पॉइंट से, तो ये दोनों डिस्टेंस वो बोल रहा है मेरे पास बिल्कुल बराबर है। यानी मैथमेटिकली वो मुझसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर आप ए से सी का डिस्टेंस लो, यानी अगर आप ए से सी का डिस्टेंस लो, वो बिल्कुल बराबर होगा बी से सी का डिस्टेंस लेने, सी बी से सी का डिस्टेंस लेने। यानी आपके पास वो कह रहा है कि अगर आप ए से सी का डिस्टेंस लो तो वो बिल्कुल बराबर होगा बी से सी के डिस्टेंस का। तो फिर कहता है अगर मैं आपको ये कंडीशन दे दूं तो मुझे ये जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है ना, ये पॉइंट मुझे बता दो क्या है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, वो तो 0 है, पर मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट नहीं पता, तो वो मुझे फाइंड करना है, और इस कंडीशन के जरिए। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। ए से सी का डिस्टेंस लेते हैं पहले। ए से सी का डिस्टेंस होगा 0 - 13 होल स्क्वायर, और a - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद एक और डिस्टेंस है दोस्तों। अब बी से सी का डिस्टेंस लेते हैं, 0 - 12 होल स्क्वायर, एंड एंड ए -3 होल स्क्वायर। सो ये -13 का स्क्वायर है तो ये 169 डिस्टेंस हो जाएगा। इसको अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं, इसको थोड़ी सी जगह अगर मैं दे दूं, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी तो डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये -13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab, 2ab, और फिर आपका बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर +2ab
अब मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ बिल्कुल आ जाएगी। 2ab मतलब 2 को a से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, हम प्लस वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ये रेडिकल रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 169 प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4a प्लस 4, ये हो जाएगा 144 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 6a प्लस के 9। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जनाब ये माइनस का 4a इधर ले आऊंगा। ये 169 और 4 हो जाएगा 173, और ये 144 और 9 दैट मीन्स 153 होगा। 6 और 3 153, यहाँ आके माइनस का 153 हो जाएगा। और जनाब ये माइनस का 4 उधर जाएगा, और 6a प्लस के 4a हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने चीजों को सिंप्लीफाई किया है। 144 को मैंने ऐड किया है 9 के साथ, और फिर मैं 153 को इधर ले आया हूँ। अब 153 को 173 को माइनस करूंगा 153 से, तो आंसर सिंपली आ जाएगा 20। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10a। कैंसिल आउट कर लीजिए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। आप इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यानी ये एक्चुअल पॉइंट क्या है, 0,2। तो मैं अब इसकी एक्चुअल शक्ल बना सकता हूँ। ये मैं रिमूव कर सकता हूँ दोस्तों। इसकी एक्चुअल शक्ल क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 0,2, यानी ये पॉइंट होगा आपके पास दिस वन। और ये डिस्टेंस जो होंगे अभी एग्जैक्टली ये डिस्टेंस आपके पास बराबर होंगे। एग्जैक्टली ये डिस्टेंस क्या होंगे, आपस आपस में बराबर। एक डिस्टेंस ये वाला होगा, और दूसरा डिस्टेंस आपके पास होगा ये वाला। और ये डिस्टेंस आपके पास एग्जैक्टली बराबर होंगे। आप चाहे तो वो पॉइंट्स ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये सी पॉइंट था हमारे पास, और ये क्या है, 0,2। यानी आप देख सकेंगे, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर ले। मैं किसी एक का करके दिखाता हूँ, चलो इसका करके दिखाता हूँ। ये तो सिंपल है, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल। ये तो डिस्टेंस होगा आपके पास 0 से लेकर ये कहाँ तक गया है, 13 तक। तो 13 डिस्टेंस आपके पास क्लियरली आ रहा है। 1 2 3 4 13 डिस्टेंस है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, 13 ही होना चाहिए आपके पास। आप खुद डिस्टेंस फार्मूला यूज करके नोटिस कर लीजिएगा। ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लीजिएगा, और आंसर 13 ही आएगा। और ये आपका जो उसने रिक्वायर पॉइंट कहा था, ये आपका वो रिक्वायर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको मजा आया होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।